अभी जो परिस्थिति वास्तविक हम जो देख रहे हैं समाज में ये 21वीं सदी में, that these are the times of fancier houses with broken homes. These are the times of double incomes and more divorces. These are the times where we have high-rise buildings and low-rise characters. These are the times of broader highways with narrower viewpoints. These are the times when man has gone all the way to the moon and has come back, but he finds it difficult to cross the road and meet the new neighbor. These are the times where we have sometimes some good profits in businesses, but shallow relationships. These are the times कई प्रकार की बातें वास्तविक आज का समाज, आज के समाज के समय की बात इसमें वर्णन की गई है, लेकिन अंत में लिखते हैं these are the times where we have much to show in the show window and nothing in the stock. मतलब दिखाने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मन में शुद्ध भावनाएं, हमारी बुद्धि में पवित्र विचार कम होते जा रहे हैं। हम लोग आज सभी जो युवा वर्ग है इसी बात पे तुले हुए हैं कि हमारे इंटेलिजेंट क्वेश्चन बढ़ाने, और बात सही है, गलत तो नहीं कि आप जो कार्य क्षेत्र में हो, अगर आप विद्यार्थी हो तो जो विद्याभ्यास आप कर रहे हो, और अगर कार्य क्षेत्र में हो तो जो आप कार्य कर रहे हो, उसमें जितनी गहराई तक आप पहुंच सके, पहुंचने का प्रयत्न करें, क्योंकि वो आपका इंटेलिजेंस क्वेश्चन बनाएगा। इंटेलिजेंट क्वेश्चन क्या है? मतलब बुद्धिमत्ता क्या है, जो हम तार्किक लॉजिक इंटेलिजेंस बोलते हैं, इज दैट यू थिंक रैशनली, यू एक्ट पर्पसफुली एंड यू डील वेरी इफेक्टिवली विद द सिचुएशन। इसको इंटेलिजेंस, अगेन आई रिपीट, यू थिंक रैशनली, मतलब कोई भी क्रिया करते पहले आप ये सोच कर लेते हो कि इस क्रिया में किस प्रकार से करूं, क्यों करूं, इससे मुझे क्या लाभ होगा, अंतिम नतीजा में क्या अपेक्षित रखता हूं। मतलब the whys, whom's, what's, where's are all answered well. Then you embark upon a project. You act very purposefully and you deal very effectively with the situation. Sometimes some odd situation that crops up. इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बुद्धिमत्ता, तार्किक बुद्धि, लॉजिक्स। इससे व्यक्ति अपने जीवन में मटीरियलिज्म, मतलब पद, प्रतिष्ठा, प्रभाव कमा सकता है। तो हर व्यक्ति को ये प्रयत्न करने की आवश्यकता है, प्रयत्नशील होना ही चाहिए, और ये प्रयत्न करते करते वो व्यक्ति अपने जीवन में अपना आईक्यू बढ़ा सकता है। मैं एक सामान्य दृष्टांत से आपको समझाना चाहूंगा कि आईक्यू क्या होता है। आपने शायद डॉक्टर बेन कार्सन का नाम सुना होगा। वो अभी डॉक्टर बेन कार्सन के जीवन की एक बहुत अच्छी घटना, जब वे छोटे थे, न्यूयॉर्क में एक सबब में रहते थे। उनकी मदर सिंगल मॉम थी, मतलब उनको डिवोर्स हो गए थे, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, सामान्य जॉब करती थी, अपना और अपने बच्चे का गुजरान चलाती थी। लेकिन ये लड़का न तो स्कूल जाता था, न तो अपनी माँ का कहा कुछ मानता था। पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक अपने मित्रों के साथ खेलता था, बहुत धमाल करता था, और ये जैसे कम हो, अपनी जेब में एक छोटी सी छुरी भी रखता था, और कभी कभी किसी को डराता भी था, कभी किसी को मार भी दी थी। सब उससे डरते थे। माताजी को भी ये पसंद नहीं था, लेकिन क्या करे, पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक नौकरी करनी पड़ती थी, थक जाती थी शाम को, अपने लिए, अपने छोटे बच्चे के लिए रसोई पकाना। वो बहुत चिंतित थी। उनको ये पता था कि उनका लड़का जेब में छोटी सी छुरी रखता है।
उन्होंने सोचा कि अगर मैं उपदेश दूंगी तो शायद ही फर्क पड़ेगा, अगर मैं मारूंगी डांटूंगी तो वो ठीक नहीं रहेगा, मैं क्या करूं? सोच रही, एक विचार आया, हाउ कैन आई पॉजिटिवली मेक अ पॉजिटिव चेंज इन माई चाइल्ड। फिर एक दिन शाम को शांति से अपने बच्चे के साथ बैठी और कहा कि देखो, आपकी उम्र धीरे धीरे बड़ी हो रही है, आप हफ्ते में शायद ही एक दो बार स्कूल जाते हो। आपको पता है कि हमारी स्ट्रीट में जो आखिरी मकान है वहां बड़े डॉक्टर रहते हैं? तो लड़के ने कहा हाँ। वो बड़ी गाड़ी रखते हैं? उसने कहा हाँ। उनकी प्रतिष्ठा समाज में बहुत है? लड़के ने कहा हाँ। ऐसी प्रतिष्ठा, ऐसा बंगला, ऐसी गाड़ी आपको चाहिए? लड़के ने बोला हाँ। तो पता है वो डॉक्टर छुरी का उपयोग करता है। ये लड़के ने कहा क्या बात करती है माँ तू? तो कहा, हाँ, लेकिन वो अपनी छुरी का इस प्रकार से उपयोग करता है, मतलब नाइफ का, कि लोगों के दर्द दूर हो, लोग सुखी हो, इस प्रकार से इसका इस्तेमाल करते हैं। छुरी का उपयोग हमेशा इस प्रकार से करना चाहिए कि आप ऑपरेशन थिएटर में उसका ऑपरेशन करके उसका दर्द दूर करो, वो भी सुखी होगा, आप भी सुखी होंगे। ये बात ये लड़के के मन में बैठ गई, जेब में से छुरी निकाल के वहां रख, पढ़ना शुरू कर दिया, मतलब थोड़ी सीरियसनेस बढ़ा दी, रोज स्कूल जाना चालू कर दिया, ग्रेजुएशन तक पहुंचा, अच्छी एकेडमिक क्वालिफिकेशन प्राप्त करनी थी, मन में बड़ा स्वप्न था, यूनिवर्सिटी का डॉक्टर बने, पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया, और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद उसने वो दुनिया के बहुत अच्छे डॉक्टर बने, चाइल्ड पीडियाट्रिस्ट बने, और आज उनकी बहुत बड़ी ख्याति है समाज में। और आज भी जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट में वे पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी के हेड है, उनका नाम है बैन कार्सन। और जब सियामिस ट्विंस, जो विश्व प्रसिद्ध कथा बनी है, दो जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे, दोनों सिर से जुड़े हुए थे, कोई भी डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन हम नहीं करेंगे, दोनों मर सकते, एक तो जरूर मरेगा अगर अलग करने का प्रयत्न किया तो क्या करे? डॉक्टर बैन कार्सन और उनकी टीम ने ये चैलेंज स्वीकार कर ली। 22 घंटे तक ऑपरेशन चला। 22 घंटे के बाद दोनों बच्चे को सिर से जो जुड़े हुए थे अलग किए। दोनों बच्चे आज भी बड़े अच्छे युवा हैं जो सिंगापुर में यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। ये प्रसंग से डॉक्टर बैन कार्सन की विश्व प्रसिद्धि। तो ये इंटेलिजेंट क्वेश्चन है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में, अपने विद्याभ्यास में, आप जो भी क्षेत्र में काम करते हैं उसमें आप इतनी गहराई तक जाए कि आपको उस क्षेत्र का सभी ज्ञान प्राप्त हो। इसको इंटेलिजेंट क्वेश्चन। एंड व्हेन यू हैव अ डेप्थ ऑफ नॉलेज ऑफ योर फील्ड, people don't expect any other field knowledge from you. More important than that, when you have an in-depth knowledge of your subject, people respect you. You can think rationally. You can act purposefully. You can deal very effectively with the situation. अगर आपके हाथ में academic tools powerful है, अगर आपके हाथ में अपने कार्य क्षेत्र का अनुभव, वो टूल आपके हाथ में पावरफुल है, तो ये इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, ये बहुत आवश्यक है। प्राथमिक, प्राइमरी जो इंटेलिजेंस की बात हम विशाल फलक से करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसमें इंटेलिजेंट क्वेश्चन प्रथम बात आती है। तो ये जब इंटेलिजेंट क्वेश्चन आपका बढ़ता है, आप मटीरियल्स की वेल्थ अच्छी तरह से कमा सकते हैं।